घरों में छोटा मोटा झगड़ा होना, किसी बात पे छोटी मोटी तकरार होना एक नॉर्मल बात है। लेकिन कई बार यह तकरार, यह क्लेश, यह लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आपस में कई लोगों की जिंदगी तबाह कर देती है। चाहे परिवार छोटा है चाहे बड़ा है, मतलब छोटी मोटी बातें आम बात है। लेकिन कई घरों में देखा गया है कि यह क्लेश काफी बढ़ जाता है। आज मैं अपनी इस वीडियो में गृह क्लेश, घर की लड़ाई को, झगड़े को खत्म करने का एक रामबाण तरीका लेकर आई। एक बार एक किसान बहुत ज्यादा परेशान था। उसके घर में दरिद्रता थी, गरीबी थी, निर्धनता थी। और जब गरीबी होती है ना, तो इंसान को आधे संकट तो वैसे ही घेर लेते हैं। और फिर ऊपर से रहता था उसके घर में कलेश। कभी उनकी माता और पत्नी के बीच में, कभी बच्चों के बीच में, कभी आपस में मियाँ बीवी के बीच में। किसान बहुत ज्यादा परेशान था। किसान ने हर तरह की कोशिश की झगड़े को खत्म करने की, हर तरह की समझाने की कोशिश की कि भाई घर में देखो झगड़ा होगा तो कोई भी काम ठीक नहीं होगा, जैसे हमारे बड़े कहते हैं। और होता भी ऐसा ही। लेकिन पता नहीं घर के सारे सदस्य एक दूसरे से प्यार भी करते थे, लेकिन फिर भी कलेश झगड़ा उनके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसान बहुत ज्यादा परेशान था। एक दिन अपने खेत में हल जोतने के बाद वह आराम कर रहा था, तो उसका बहुत पुराना दोस्त दूसरे गांव में रहता था। और वैसे ही जा रहा था वहां से, उसको पता था यहाँ उसके दोस्त का खेत है, तो वहां अपने दोस्त से मिलने आ जाता है। बातों ही बातों में दोस्त परेशानी का कारण पूछता है, क्योंकि जो इंसान परेशान होता है ना, उसके हाव भाव, उसका चेहरा, उसका बोलने का ढंग बता ही देता है। तो दोस्त ने पूछा कि देखो दोस्त, मुझे आप बता सकते हैं, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं जरूर करूंगा। आप बताओ तो बात क्या है। पहले तो किसान टालता रहा है, क्योंकि किसान समझदार था। उसको ये बात भी पता थी कि हम जब एक दूसरे को अपनी कमजोरी बताते हैं ना, इतनी परेशानी तब नहीं होती जब हमारे घर में कमजोरी होती है। लेकिन जब वो लोगों को पता चल जाती है, तो वह कमजोरी ज्यादा परेशान करती है। लेकिन उसका दोस्त पूछता ही रहता है, तो किसान बता ही देता है। कहता है एक तो घर में टोटा, गरीबी इतनी है, और ऊपर से झगड़ा हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारे घर में ये हाल हो गया है कि एक बर्तन पर, एक गिलास पानी पर इतना झगड़ा हो सकता है कि शाम का खाना भी हम झगड़े में मूड में ही खाएं। क्या करूं, बहुत परेशान हूँ। और मैंने हर तरह की संभव कोशिश कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों झगड़े को तो जैसे हमारा घर पसंद आ गया। तो उसके दोस्त ने बताया कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा संत है, तपस्वी महाराज है, अपने परिवार के साथ हमारे गांव में ही रहता है। आप एक बार उनसे जाइए, क्योंकि उनके पास जो भी कोई प्रॉब्लम लेकर जाता है ना, तो वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके ही भेजता है। आज तक कोई इंसान उनके घर से सॉल्यूशन लिए बगैर नहीं आया है। आप मेरा कहा मानिए, एक बार उन संत से मिल लीजिए। किसान ने बहुत दुखी था, परेशान था। सोचा दूर भी नहीं है, नजदीक वाले गांव में ही है। सुबह तैयार होकर, स्नान होकर, एक दो काम स्नान करने के बाद, एक दो काम करने के बाद चल पड़ता है संत से मिलने। जब तक वहां पहुंचता है, पैदल जाते थे पहले, तो दोपहर हो जाती है। दोपहर का समय मोस्टली हो जाता है। तो संत के पास जाता है। संत के पास दो चार आदमी और बैठे हुए थे। तो उनसे संत जब तक बातें खत्म करता है, तब तक दोपहर का सही समय हो जाता है। फिर उसका नंबर आता है। संत पूछता है, हाँ भाई बताओ क्या प्रॉब्लम है। किसान कहता है कि महाराज,
एक तो मेरे घर में दरिद्रता, गरीबी इतनी है कि मैं काम भी इतना करता हूँ, जाने का नाम ही नहीं ले रही। और फिर ऊपर से हमारे घर में कलेश रहता है, झगड़ा रहता है। कोई मैंने हर तरह से कोशिश कर ली है, माँ को समझा रहा हूँ, बीवी को समझा रहा हूँ। और माँ बीवी की छोड़ो, कई बार हमारे पति पत्नी की भी ऐसा झगड़ा होता है, बाद में ये लगता है क्या बात थी ये, पता नहीं हमारे घर में ऐसा क्या हो गया है, ऐसी क्या प्रॉब्लम, क्या सिचुएशन, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो संत ने कहा कि थोड़ी देर वेट करो, आप बताता हूँ सॉल्यूशन मैं आपको। और अपनी बीवी को आवाज देता है। उसकी बीवी का नाम कमला था। कहता है कि कमला, लालटेन लेकर आओ। कमला लालटेन लेकर आ जाती है। किसान सोचता है दोपहर का समय है, लालटेन का क्या करेगा संत, लेकिन उसको वेट करने के लिए बोला था। वो बीच में कुछ नहीं बोलता, पास ही बैठा था। लालटेन जला के बैठ जाता वो संत, थोड़ी साइड में रख देता है। किसान सोचता है चलो सॉल्यूशन बताते हुए इसका कुछ अपना होगा ही। फिर संत आवाज देता है कि कमला कुछ मीठा लेकर आओ खाने के लिए। उस संत की पत्नी एक प्लेट में नमकीन लेकर आती है, जिसको हम भुजिया दाल बोलते हैं, रख देती है वहां पर। संत कुछ नहीं बोलता है और नमकीन खा लेता है, थोड़ी सी किसान को भी देता है कि आप भी खा लीजिए। किसान सोचता है मंगाया मीठा था, आ गई नमकीन, और संत ने कुछ कहा नहीं। मुझे लगता है कि ये सच में कहाँ के संत है, मेरी प्रॉब्लम क्या सोल्व करेंगे, ये तो खुद ही प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। जब ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये पत्नी का प्रेशर मानते हैं, इनकी पत्नी ने इनको दबा रखा है, मतलब है अपने ऑर्डर में चलाती है। किसान ऐसा सोचता है। थोड़ी देर बैठने के बाद किसान कहता है कि महाराज आप लगता है बिजी हो, लेकिन मुझे काम है, मैं चलता हूँ। संत कहता है कि ठीक है, आप जाना चाहते हो आप जाओ, पर मुझे ये बता के जाओ, आप जो प्रॉब्लम लेकर आए थे उसका सॉल्यूशन आपको मिला। जो किसान कहता है कि महाराज आपने सॉल्यूशन दिया कब। संत कहता है मैंने सॉल्यूशन दिया है, आपको समझ नहीं आया। मैंने लालटेन मंगवाई दोपहर में, क्या आप नहीं पूछोगे क्यों मंगवाई। किसान एकदम से फूट पड़ता है। कहता है कि महाराज मेरे मन में आया कि दोपहर में लालटेन जला के बैठ गया, चलो इसका अपना कुछ होगा सॉल्यूशन बताते हुए, जैसे तंत्र मंत्र वाले करते हैं। फिर आपने मीठा मंगवाया, नमकीन देकर गए, चले गए। संत ने कहा यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मैंने दोपहर में लालटेन मंगवाया, मेरी पत्नी ने ये तक नहीं पूछा कि दोपहर में लालटेन का करोगे क्या। बस उनको लगा भी इन्होंने मंगवाया है तो कुछ जरूरी काम ही होगा। मैंने मीठा मंगवाया तो मेरी पत्नी नमकीन देकर चली गई, तो मैंने सोचा मीठा नहीं होगा, तभी तो ये नमकीन देकर गई है। बस परिवार में ये समझ हो ना, तो वहां पर क्लेश खत्म हो जाता है, झगड़ा खत्म हो जाता है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। किसान को बातें समझ में आ गई थी, क्योंकि किसान ने सोचता है कि कई बार मैं भी गुस्सा करता था छोटी छोटी बातों पर, कई बार पत्नी कर लेती थी, कई बार माँ कर लेती थी। अगर हम सब यही बात समझ जाए तो झगड़ा खत्म हो जाए। सही बात है। सच में किसान को साइंटिफिक तरीके से बोलो समझ में आई, इसमें कोई तंत्र मंत्र विद्या नहीं थी। जब किसान जाने लग गया तो संत बोले बैठो, अगर आए हो तो तूने एक बात को क्लियर किया है, मैं दूसरी बात को और क्लियर कर रहा हूँ, वो भी सुनते जाओ। एक बार एक सेठ था, और सेठ के घर से लक्ष्मी नाराज हो जाती है, मीन्स जाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि ये टाइम चक्कर है। तो लक्ष्मी ने सेठ से कहा कि हे सेठ, मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मेरा टाइम चक्कर खत्म हो गया है,
अब टाइम चक्कर आपके घर में नुकसान का है। लाभ को लक्ष्मी बोलते हैं, हानि को नुकसान बोलते हैं। तो कहा कि अब आपके घर में नुकसान आएगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जिस घर में जाती हूँ ना, लोगों को इतना घमंड हो जाता है कि बहुत सारी बुराइयां घमंड में कर बैठते हैं, और नाम बदनाम होता है मेरा कि पैसा है इसलिए ये ऐसा कर रहा है। लेकिन आपने मेरा नाम बदनाम नहीं किया। मैं आपके घर में रही तो आपने तो भी अच्छे अच्छे काम किए, कोई घमंड नहीं आया। मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ, आप मांगो, क्या मांगना चाहती हूँ। सेठ बहुत समझदार था। सेठ को पता था कि नुकसान वहीं रहता है जहां पर झगड़ा होता है। सेठ ने कहा कि हे माता, आप जा रहे हो तो बस मुझे इतना वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में कभी झगड़ा ना हो। लक्ष्मी माता आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अगले दिन नुकसान आ जाता है, और नुकसान की एंट्री होते ही सबसे पहले खाना खराब होता है। खाने में नमक ज्यादा हो जाता है। तो जब सेठ ने जो जो खिचड़ी बनाई थी, उस दिन खिचड़ी में नमक ज्यादा था। सेठ के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी, उनकी पत्नी थी। तो सेठ ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो नमक इतना जहर, खान खिचड़ी बनी हुई थी, लेकिन सेठ कुछ नहीं बोलता। जैसा उसको खाया जाता खा के चला जाता। उसके बेटे खाना खा रहे थे, वो पापा को देख रहे थे, तो उन्होंने देखा पापा कुछ नहीं बोले, उनको भी खिचड़ी जहर लगी। लेकिन वो भी ऐसे ही, जैसा जिसको जितना भी भाया उसको खाकर चले जाते। फिर पत्नी भी कुछ नहीं बोलती हैं, सभी सोचती हैं जब इन्होंने खाना खा लिया था वो भी जैसा जिसको जैसा लगा खा के उठ जाते हैं। अगले दिन नुकसान सेठ का घर छोड़कर भाग जाता है। वापिस फिर दोबारा लक्ष्मी माता की एंट्री। तो संत ने किसान को ये स्टोरी बताई और कहा कि तुम कहते हो ना कि मेरे घर में टोटा, दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी और ऊपर से कलेश। किसान को समझाते हुए संत कहता है कि हे किसान, दरिद्रता और गरीबी जहां पर होती है वहां पर ही कलेश होता है, और कलेश जहां पर होता है वहां पर ही गरीबी ठहरती है। आप घर से कलेश खत्म कर दीजिए, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। दोनों बातों का एक ही सॉल्यूशन है, यकीन मानिए। देखिए, टोटा, नफा, गरीबी, अमीरी, ये सब समय चक्कर पे डिपेंड करता है। जो समय घूमता है, अच्छे बुरे दिनों की तरह, जैसे धूप छाँव, दिन रात, ऐसे ही गरीबी अमीरी, अच्छे दिन बुरे दिनों का चक्कर है। अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन, या बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन, ये एक चक्कर की तरह आते हैं इंसान की लाइफ में। लेकिन अगर हम सिर्फ एक बात को नोट करें कि जब बुरे दिन हो, घर में झगड़ा ना होने दें, घर में कलेश ना होने दें, बस कुछ भी रीजन बने हम उसको इग्नोर कर दें, टाल दें। ये थोड़ी सी दिन का चक्कर होता है, अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो। ये एक रामबाण इलाज है, अपनाया हुआ इलाज है। बुरे दिन आते हैं सच में, कभी ट्रेजेडी नेचुरल हो जाती है, कभी सोशल हो जाती है, कभी गरीबी अमीरी का चक्कर होता है। बुरे दिन आते हैं, बस बुरे दिनों में इस बात का ध्यान रखें कि घर में कलेश ना हो, झगड़ा ना हो। यकीन मानिए, बुरे दिन आपके घर में ठहर ही नहीं सकते। जैसे नुकसान को सेठ के घर से भागना ही पड़ा था, यहाँ प्रतीक है नुकसान बुरे दिनों का। किसी भी तरह की ट्रेजेडी हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, चाहे किसी भी तरह का चक्कर हो, इतना जल्दी टल जाएगा अगर घर में झगड़ा नहीं होगा, कलेश नहीं होगा। बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखें, इस बात की सावधानी बरतें।